हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ डिबेंचर कॉन्सेप्ट में अपना सेकेंड वीडियो लेके आए हैं और आपको कोशिश कर रहे हैं आपसे कि आपको ये समझ में आ जाएगा। मैंने दिया हुआ है कि वाई लिमिटेड इशूड 5009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each on 1st April 2015 at a premium of 5%। प्रीमियम पे इशू हो रहा है एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। प्रीमियम पर इशू भी है और प्रीमियम पर रिडम्पशन भी है ऑन 31st March 2018। Assume that required investment was made in 12% government securities on 30th April of the financial year। जो भी रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल ईयर में जैसी भी जरूरत पड़ेगी वह कर लेंगे। In which redemption is due। Debentures were redeemed on the due date, past journal entries for issue and redemption of debenture। अब आपको क्या करना होगा, जर्नल एंट्री पास करनी है। वाई लिमिटेड की बुक्स में तो मैंने सबसे पहले लिख दिया जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। हमने इशू किया था 1 अप्रैल 2015 को और हमको इशू और रिडम्पशन दोनों की एंट्री पता नहीं है, तो सबसे पहले इशू की एंट्री करेंगे और इशू की एंट्री में पहले रिसीव की एंट्री की जाती है। मैंने लिखा बैंक अकाउंट DR to 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 5000 डिबेंचर्स ₹100 ईच वाले 5% प्रीमियम पे किए गए हैं, तो ₹100 प्लस 5% होगा कितना, ₹5। तो 105 की रेट से 5000 डिबेंचर हम जब इशू करेंगे तो हमारे को मिलेगा 5,25,000 और जिससे ये एंट्री पास की गई। नरेशन लिख देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आपको पता है इसके बाद ड्यू की एंट्री की जाती है और जितने से यहाँ क्रेडिट किया गया है उतने से अगले ड्यू की एंट्री में डेबिट होता है। मैंने सेम डेट पे एंट्री पास किया, लिखा 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 5,25,000। क्योंकि हम 8% प्रीमियम पे दे रहे हैं वो मेरा लॉस होगा। मैंने लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR। लॉस को डेबिट करना चाहिए क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। फिगर की फिलिंग हम बाद में कर लेंगे। टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट जो फेस वैल्यू से लिखा जाता है 5000 डिबेंचर्स 100 each 5 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 5% जो प्रीमियम इशू के समय आगे मिला था वो हमारे लिए गेन है। 5000 डिबेंचर्स ₹5 के रेट से 25,000 और हमको अब 8% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है तो उसका भी ड्यू में दिखाना होगा। हमने लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5000 डिबेंचर्स 8% मतलब ₹8 पर डिबेंचर के रेट से ₹40,000। इसके बाद हमको क्या करना होगा, नरेशन लिखेंगे और हमारी नरेशन होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्योंकि हमको 5 लाख रुपीस के फेस वैल्यू के डिबेंचर का रिडम्पशन करना है और जो डेट दी गई है वो 31 मार्च 2018 की दी गई है, तो उससे पहले कंप्लीट होने वाले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हमारे पास DRR आ जाना चाहिए। तो डेट हमारी होगी 31 मार्च 2017 क्योंकि 31 मार्च 18 से पहले 31 मार्च 17 ही हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग डेट आएगी और हम लिखेंगे PL अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। 5 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर का हमको रिडम्पशन करना है जिसका 25% होता है 1,25,000। इससे एंट्री पास कर दी और नरेशन में लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ द नॉमिनल, ब्रैकेट में मैंने फेस वैल्यू बता दिया है, ऑफ डिबेंचर्स इशूड। सेबी गाइडलाइन ये भी कहती है कि जिस डेट को आपने डिबेंचर रिडम्पशन करना है उससे पहले आने वाले 30 अप्रैल तक आपके पास DRI में मतलब डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में 15% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो मैं 30 अप्रैल 2017 को डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री करूंगा और लिखूंगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। जब इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा जाएगा और इन्वेस्टमेंट मिलेगा। हमने लिख दिया डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। 5 लाख रुपए के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे जिसका 15% होगा 75,000 रुपए 75,000। एंट्री पास हो गई और नरेशन लिख देंगे इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स
टू बी रिडीम्ड। सेबी गाइडलाइन कहती है कि जिस डिबेंचर्स को आपने रिडम्पशन करना है उससे पहले अपने डीआरआई को इनकैश कर लीजिए। तो हमने 31 मार्च 2018 को डिबेंचर का रिडम्पशन करना है, तो उससे पहले जो डिबेंचर को हमने इन्वेस्ट किया है उसको इनकैश करेंगे। और ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया था एट द रेट ऑफ 12% पर एनम की रेट से किया गया था। क्योंकि हमने किया कब है इन्वेस्ट, हमने इन्वेस्ट किया है 30 अप्रैल को और हमारे को इनकैश करना होगा 31 मार्च 2018 जो हमारी रिडम्पशन की डेट है। तो अप्रैल तो बीत चुका है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने का हमारा इंटरेस्ट बनेगा। तो पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का पैसा, प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। क्या आएगा आपका, हम लिखेंगे आपने डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ईयर, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ईयर जो आपका कितने का था, 75,000 का, जिसपे हमने 12% की रेट से इन्वेस्टमेंट किया है। 12% की रेट से जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे को मिल होना चाहिए पूरे साल का होता है 9,000, क्योंकि 11 मंथ्स के इन्वेस्टमेंट था तो हमारे को मिलेगा 8,250 इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल अमाउंट हमारे के हाथ आएगी 83,250। इसके बाद हमको क्या करना है, डिबेंचर रिडम्पशन प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है, जिसकी पहले ड्यू की एंट्री की जाएगी और हम 31 मार्च 2018 को लिखेंगे 9% डिबेंचर्स अकाउंट ईयर जो फेस वैल्यू है। क्योंकि हमको प्रीमियम पे करना है तो प्रीमियम का भी अरेंजमेंट करना होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट ईयर 40,000 क्योंकि 8% प्रीमियम था, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टोटल 5,40,000 से। और नरेशन में हम लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके बाद पेमेंट की एंट्री होगी और पेमेंट पाएगा कौन, डिबेंचर होल्डर पाएंगे और हमारे पास से पैसा जाएगा। एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट। नरेशन हम लिखेंगे आपको पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर हमारा क्या होगा, सेबी गाइडलाइन कहती है कि जो डीआरआर में जो भी अमाउंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है आपका डीआरआर अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। डीआरआर अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1,25,000 रुपए डीआरआर में था, उसको हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ डीआरआर अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट ऑन रिडम्पशन। और सबसे लास्ट में जब हम पीएल अपना स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो इंटरेस्ट हमको मिला है उसको पीएल में ट्रांसफर करना होगा और हम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू पीएल अकाउंट 8,250, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट जो किया था 75,000 वैल्यू के डिबेंचर का 12% की रेट से 11 महीने का हमको इंटरेस्ट जो मिला था 8,250 रुपए, वो हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा, बट इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हम आपको एक क्वेश्चन और प्रोवाइड कर रहे हैं। दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2015 द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड। एक्स वाई कोई कंपनी है, उसके यहां बनाना है, जिस 8% डिबेंचर जिसका रिडम्पशन कब होगा 31 जुलाई 19 को 20 लाख रुपीस के हैं और हमारे पास डीआरआर पहले से जो अवेलेबल है वो कितना है, हमारे पास 2 लाख रुपए का। कंपनी ने जो भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल किए हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया है, डीआरआई किया है और डिबेंचर का रिडम्पशन किया है। हमको जनरल एंट्री रिगार्डिंग आपके डिबेंचर रिडम्पशन के सेंस में करनी है, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड। क्योंकि इशू हो चुका है तो अब हमको रिडम्पशन प्रोसेस को करने से पहले हमको पहले क्या करना होगा, सेबी की गाइडलाइन जो है उसको फुलफिल करना होगा। क्योंकि हम डिबेंचर रिडम्पशन कब कर रहे हैं 31 जुलाई 19 को, तो उससे पहले जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उस डेट तक हमारे पास डीआरआर पूरा तैयार हो जाना चाहिए। तो इससे पहले डेट आएगी 31 मार्च 2019 की और हमारे को 20 लाख का 25% होता है 5 लाख।
5 लाख रुपीज डीआरआर में होना चाहिए और हमारे पास पहले से 2 लाख रुपए का पड़ा हुआ है, तो रेस्ट ऑफ 3 लाख रुपीज हमसे क्या करना होगा, डीआरआर और बनाना होगा। और हम लिखेंगे पीएल अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। 5 लाख में 2 लाख पड़ा हुआ है, तो बाकी 3 लाख रुपए से एंट्री पास कर दी गई। और नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डीआरआर अकाउंट। इसके बाद सेबी गाइडलाइन कहती है कि जिस डेट को रिडम्पशन कर रहे हैं उससे पहले आने वाले 30 अप्रैल तक हमारे पास डीआरआई में 15% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हम 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट करने 20 लाख का डिबेंचर रिडम्पशन कर रहे हैं, उसका 15% होता है आपका 3 लाख रुपए। हमने लिखा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। 3 लाख रुपए से एंट्री पास होगी। और नरेशन हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। इसके बाद सेबी गाइडलाइन कहती है कि जिस डेट को आपको डिबेंचर रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट करना है उस डेट से पहले जो इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है उसको इनकैश कर लीजिए। तो ये एंट्री मैं गलती से नीचे लिख गया हूं, पहले ये एंट्री होगी फिर ये एंट्री करेंगे, मैंने इंडिकेशन दे रखा है। मैंने लिखा बैंक अकाउंट या डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने की एंट्री ये बता रहा हूं। पहले बैंक अकाउंट डीआर 3 लाख रुपए से टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट हमारा जाएगा। नरेशन हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट इन कैश बिफोर रिडम्पशन। इतनी प्रोसेसिंग होने के बाद, सेबी गाइडलाइन फुलफिल होने के बाद हम डिबेंचर जो रिडम्पशन करना है उसको ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे। ये एंट्री यहां लिखी हुई है 31 जुलाई 2019 को। हमने लिखा 8% डिबेंचर्स अकाउंट डीआर जो फेस वैल्यू पे रिडम्पशन होना है 20 लाख टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 20 लाख से कर दिया। और नरेशन में हम लिख रहे हैं अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। ड्यू डेट इसी डेट पे, ड्यू जिस डेट पे किया उस डेट पे हम पेमेंट करेंगे और पाएगा कौन, हमारे डिबेंचर होल्डर्स पाएंगे और पैसा जाएगा। हमने लिखा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 20 लाख से। और नरेशन लिख देंगे अमाउंट पे टू डिबेंचर होल्डर्स ऑन ड्यू डेट। और सबसे लास्ट में एज पर सेबी गाइडलाइन जो डीआरआर में फंड अवेलेबल होता है उसे हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमने ट्रांसफर किया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। 5 लाख रुपए हमारे डीआरआर में पड़ा हुआ था और जिसको अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो आपके क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ डीआरआर टू जनरल रिजर्व अकाउंट ऑन रिडम्पशन। ये 5 लाख कैसे आया, क्योंकि 2 लाख पहले से था और 3 लाख रुपए मैंने 31 मार्च 2019 को किया था, टोटल 5 लाख रुपए हुआ था, उसी को ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको रिडम्पशन का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा।